चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देखकर राज के पैरों के तले से जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन का मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और दोनों काफी पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि दोनों ने पार्टी में काफ़ी शराब पी ली थी। इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन कहता है, यार आज पार्टी में बहुत एंजॉय किया, तू गाड़ी चला लेगा ना, या फिर हम किसी होटल में रुक जाते हैं। राज कहता है, नहीं यार मैं ठीक हूँ, एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ता हूँ, नेहरू पार्क वाला रोड, वहाँ से जल्दी घर पहुँच जाएंगे। रतन कहता है, नहीं यार उस रास्ते से तो कई लोग गुजरने की हिम्मत नहीं करते, वो एक हॉन्टेड रास्ता है। राज कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, एक बार घर पहुँच जाए बस, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान और भूत प्रेत को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। राज कहता है, क्या हुआ रतन, इतना डरा हुआ क्यों है? रतन कहता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आना, तू बहुत जिद्दी है। राज कहता है, तू फिर शुरू हो गया, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में ही हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा तो रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडर जैसा था। रतन कहता है, यार रात के 1 बजे भी चर्च खुला है, अगर हमने शराब नहीं पी होती तो आज चर्च के अंदर जरूर जाते। राज कहता है, ये भगवान ईश्वर सब तुम इंसानों का भ्रम है, एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा, शायद लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा, चल गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रतन कहता है, राज वो देख चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चल ना देखे शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। राज कहता है, मुझे तो वो वहां कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। रतन कहता है, नहीं राज ध्यान से देख, तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबल पढ़ रहा था। रतन हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात के 1 बजे ये पादरी अकेले बाइबल पढ़ रहा था। रतन कहता है, फादर आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, और इतनी देर रात को चर्च की घंटी बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। रतन का चर्च के अंदर से देखने का बहुत मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था। रतन कहता है, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहा है? रतन की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चले गए। रतन भी अपनी मोबाइल लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले में बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था।
रतन कहता है, बचाओ, राज, राज मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का दे देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटे पर लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहां राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत पर घंटी जोर से बजने लगी। तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत देखकर राज के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने वाले की आवाज़ आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। राज कहता है, रतन, तेरा कॉल? ये सब क्या है? कॉल पर आवाज़ आती है, राज, राज मुझे बचा, मुझे यहाँ से बचा। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश, अब उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज़। राज चर्च की छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक की गुजरने की आवाज़ आई। राज ने उस ट्रक को रोका। राज कहता है, सुनिए भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की लाश वहाँ चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर कहता है, अरे साहब, आप यहाँ कैसे फंस गए? चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। राज कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मदद करो कम से कम। ट्रक ड्राइवर कहता है, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। राज हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है और वो ट्रक ड्राइवर राज को सही सलामत उसके घर पर उतार देता है। हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश कभी ना करें।